हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम राजस्थान पुलिस जिसका एग्ज़ाम 6, 7 व 8 नवंबर को होने वाला है, उसके लिए कंप्यूटर जो कि एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उसके लिए हम 500% लेके आने वाले हैं। तो आज हमारा तीसरा पार्ट है जो कि हम रात डेली 9 बजे अपलोड कर देते हैं। रात के 9 बजे स्टार्ट हो जाता है प्रोग्राम। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए। इसमें से इन 500% में आपको निश्चित ही हर पर्सन एग्जाम में मिल जाएगा। हम ऐसी आशा के साथ ये वीडियो बना रहे हैं, पूरी मेहनत से लगे हुए हैं। आप भी मेहनत कीजिए। हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज। यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। टारगेट है तो मुमकिन है। यदि आपका लक्ष्य है और आप उसके लिए प्रयासरत हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और कुछ नया ट्राई कीजिए, कुछ नया अलग तरीके से ट्राई कीजिए। क्योंकि पढ़ते हुए तो हम आ ही रहे हैं, काफ़ी मेहनत हम कर रहे हैं। अब उसको कितनी मेहनत है वो पता लगाना हमारा काम है। तो इसके लिए क्वेश्चंस हो सके जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे उतना ही फ़ायदा होगा। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपने बेल आइकन नहीं दबा रखा है तो बेल आइकन भी दबाइए। तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इजी सा क्वेश्चन है। निम्न में से एक सर्च इंजन नहीं है। गूगल, क्रोम, याहू, बिंग। तो गूगल का सबको पता है एक सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है, बिंग भी एक सर्च इंजन है, जबकि क्रोम जो है, क्रोम एक सर्च इंजन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सही आंसर। क्वेश्चन सेकंड, ब्लूटूथ तकनीक का प्रमुख रूप से उपयोग किस प्रकार के नेटवर्क में होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, या नन ऑफ दीज। तो ब्लूटूथ टेक्निक है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क में यूज होती है। तो ये मैंने स्नैपशॉट लगा रखा है। अगर हम लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ से डेटा ट्रांसफर करने के लिए तो यहाँ पर आता है जॉइंट पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये स्नैपशॉट लगा दिया ताकि याद रहे, क्योंकि फोटो जल्दी याद रह जाती है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क इसका आंसर हो जाएगा ए। थर्ड क्वेश्चन, प्रथम भारतीय माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? पराशक्ति, भास्कर, प्रथम, शक्ति। तो प्रथम भारतीय माइक्रो प्रोसेसर वो है शक्ति। शक्ति नाम रखा गया है पहला भारतीय माइक्रो प्रोसेसर का। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था है मद्रास, आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर विकसित और डिजाइन किया है और इस माइक्रो प्रोसेसर का नाम शक्ति दिया गया था। तो बनाया किसने वो भी बता दिया है, पूछा जा सकता है। आईआईटी मद्रास ने ये बनाया है। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? स्टेटमेंट, एरर, सिग्नेचर, बोथ, 2 and 3 यानी बोथ बी एंड सी। तो इसमें जो सही आंसर है, बग क्या होता है? बग होता है एरर। तो आंसर 20 में सही होगा। अब बात करते हैं बग होता क्या है। किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में दोष या त्रुटि, यानी कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम है उसमें एरर, यह जो एरर है या दोष या त्रुटि है वो कंप्यूटर प्रोग्राम में गलत कोडिंग की वजह से आती है। और यदि कोई डेवलपर है जो कि सॉफ्टवेयर बनाता है, सॉफ्टवेयर इस बग को ढूंढकर ठीक करता है, तो इस प्रक्रिया को डीबगिंग कहते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है, बग को ठीक करने की प्रक्रिया क्या होती है? डीबगिंग। तो ये याद रखना। बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। सिम का पूरा नाम क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मशीन, सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन मॉड्यूल, सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन मशीन। तो सिम का जो पूरा नाम है वो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो ये 5वां क्वेश्चन हो गया, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ए नंबर आ जाएगा इसके अंदर। निम्न में से इनपुट डिवाइस है प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर। तो इनपुट डिवाइस पूछ रहा है। तो प्लॉटर क्या करता है? प्लॉटर जो इमेज को प्रिंट करता है। प्रिंटर से प्रिंट हम निकालते हैं। मॉनिटर जो है वो मॉनिटर करता है, वो दिखाता है हमें। स्कैनर जो है वो स्कैन करता है, वो स्कैन भेजता है। तो यहाँ पे डी आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है? स्कैनर इनपुट डिवाइस है। एक बिट, अब ये जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आगे के 2-3 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, तो ढंग से देखिएगा। एक बिट को क्या बोलते हैं? हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं।
और 8 बाई 8 बिट मिलकर क्या बनाएगी, 1 बाइट बनाएगी। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 बिट मिलकर, ये 8 बिट मिलकर क्या बनाएगी, 1 बाइट बनाएगी। और एक बिट को हम क्या बोलते हैं, एक बिट को हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट। तो एक बिट को हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं और 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनाती है। 1024 बाइट मिलकर 1 किलो बाइट बनाती है और 1024 किलो बाइट मिलकर 1 मेगाबाइट बनाती है और 1024 मेगाबाइट मिलकर 1 गीगाबाइट बनाती है। तो ये लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड है। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट होता है? कंप्यूटर की लैंग्वेज में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होता है? इतने, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर तो मैं बता देता हूँ, डी होता है। लेकिन कैसे आएगा वो कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलो बाइट होता है। 1024 किलो बाइट को हम ऐसे लिख सकते हैं 1024 गुणा 1 किलो बाइट, और 1 किलो बाइट बराबर कितना होता है, 1 किलो बाइट बराबर होता है 1024 बाइट। तो 1 किलो बाइट की जगह कितना रख देंगे, 1024 बाइट। तो ये हो जाएगा 1024 गुणा 1000 और 1024 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10,48,576 बाइट। तो ये कैलकुलेशन भी बता दी है, याद भी आप रख सकते हैं, नहीं कैलकुलेट करके भी आप निकाल सकते हैं। 1 किलो बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 1024, 1000, 8024 या फिर 8192। तो इसका आंसर तो डी हो जाएगा। अब कैसे आएगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं और इसको हमने इस तरीके से लिख लिया 1024 गुणा 1 बाइट। अब 1 बाइट बराबर कितना होता है, 8 बिट। तो 1 बाइट की जगह कितना रख सकते हैं, 8 बिट्स हम रख सकते हैं। तो 8 बिट्स हम रखेंगे तो 1024 तो है ही, और 1 बाइट की जगह 8 बिट रख देंगे तो 1024 को 8 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8192 बिट होते हैं 1 किलो बाइट में। तो ये कन्वर्ट करना आ सकता है एग्जाम में, इसलिए याद रखिएगा इसको। 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटिंग, गणना, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, आउटपुटिंग। तो आउटपुट भी देता है, प्रोसेस भी करता है, कंप्यूट भी करता है, बट अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। जितनी हम प्रोग्रामिंग उसमें डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा, तो उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग, खुद की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो आंसर सी इसका सही हो जाएगा। राउटर किस प्रकार की युक्ति है? इनपुट, आउटपुट, टेलीनेट, नेटवर्किंग। तो राउटर जो होता है वो नेटवर्किंग का काम करता है। तो राउटर की परिभाषा भी मैं अभी आपको बता देता हूं। आंसर डी इसका सही हो जाएगा। राउटर क्या होता है? राउटर एक कंप्यूटर नेटवर्क को दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करता है, या एक कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करता है, तो इसको बोलते हैं हम राउटर। राउटर नेटवर्किंग का काम करता है, जो कि हमें याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। कितने सही हो रहे हैं हमें बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। जितने ज़्यादा लाइक और शेयर और व्यू होंगे उतना ही हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, हमें और अच्छी तैयारी कराने का मौका मिलेगा। 11th क्वेश्चन, निम्न में से आउटपुट युक्ति नहीं है। ड्रम पेन प्लॉटर आउटपुट युक्ति नहीं है। CRT मॉनिटर, ईयरफोन्स, डिजिटल कैमरा। तो देखिए पहला ऑप्शन है ड्रम पेन प्लॉटर। तो प्लॉटर तो आउटपुट है, वो इमेज निकाल के बताता है। मॉनिटर हमें दिखाता है, वो भी आउटपुट है। ईयरफोन हमें गाना सुनाता है, वो भी आउटपुट है। डिजिटल कैमरा, कैमरा इनपुट लेता है। तो डिजिटल जो कैमरा है या वेब कैमरा जो लगा होता है वो इनपुट लेता है और स्क्रीन पर दिखाता है। तो इनपुट डिवाइस हो गई डिजिटल कैमरा, आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो यही पूछा है, तो आंसर डी सही हो जाएगा। लैन, WAN एंड मैन विभिन्न क्षेत्रों को आच्छादित करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क है। इनके प्रथम अक्षर L, W और M क्रम से होंगे। तो हमें लैन, वैन और मैन में जो प्रथम अक्षर है वो बताना है। L फॉर लोकल, W फॉर वर्ल्ड, M फॉर मिडल। L फॉर लॉन्ग, W फॉर वायरलेस, M फॉर मेट्रोपॉलिटन। सी ऑप्शन है L फॉर लोकल, W फॉर वाइड, M फॉर मेट्रोपॉलिटन। डी ऑप्शन है लोकल, वायरलेस, मैक्सिमम।
तो लोकल LAN तो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, WAN होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और MAN होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो लोकल, वाइड और मेट्रोपॉलिटन इन तीनों में मिलेगा, तो सी आंसर इसमें, सी आंसर सही होगा, लोकल, वाइड और मेट्रोपॉलिटन, सॉरी, सी आंसर इसमें सही होगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रारंभ किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, एप्पल कंपनी ने, जेरोक्स एल्टो ने, नन ऑफ दिस। तो GUI का जो स्टार्टिंग है वो की थी जेरोक्स एल्टो ने GUI को प्रारंभ किया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है ये बताना है हमें। 14th क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, इनमें से कोई नहीं, तो विंडो भी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, तो आंसर बी इसका सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है। सिलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करने की शॉर्ट कुंजी क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल यू। डबल अंडरलाइन करना है, ये देखिए टारगेट एजुकेशन क्लासेस जो कि हमारा चैनल का नाम है, इसके नीचे डबल अंडरलाइन करने की शॉर्ट की हमें बतानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी जो है वो इसका आंसर सही होगा। कंट्रोल और शिफ्ट और डी अगर हम एक साथ दबाएंगे तो डबल अंडरलाइन हो जाएगी। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल डी का, कंट्रोल पी का, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी का, कंट्रोल एच का। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करना है तो ये देखिए फॉन्ट, अगर यहाँ पे आप देखोगे फॉन्ट पे ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कंट्रोल डी, तो ये कंट्रोल डी आप प्रेस करोगे जैसे ही तो आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो कंट्रोल डी यहाँ पर कौन से में, ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऑन एन एक्सेल शीट द एक्टिव सेल इज इंडिकेटेड बाय, तो एक्सेल शीट में जो सक्रिय सेल है वो किसके द्वारा इंडिकेट की जाती है, डॉटेड बॉर्डर, ए डार्क वाइट बॉर्डर, ए ब्लिंकिंग बॉर्डर, बाय इटैलिक टेक्स्ट। तो जो एक्टिव सेल है वो डार्क वाइट बॉर्डर द्वारा इंगित की जाती है। आपके सामने स्नैपशॉट भी लगा देते हैं। ये जैसे हमें इस सेल के अंदर है तो ये सेल कैसे इस काले बॉर्डर से शो हो रही है, तो एक्टिव सेल जो है वो डार्क वाइडर बॉर्डर से इंगित की जाती है। स्नैपशॉट इसलिए लगाए गए ताकि इमेज जो होती है वो हमें ज़्यादा याद रहती है, तो इमेज एक बार आप देख लोगे तो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। MS एक्सेल में बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है .xls, .xlw, .pdf, .jpg। तो .pdf फाइल का एक्सटेंशन होता है .jpg फाइल जो इमेज होती है उसका एक्सटेंशन होता है। और एक अलग से हमने वीडियो भी बना रखा है जिसके अंदर एक्सटेंशन की लिस्ट ही हमने लगा रखी है, जिसमें हमने क्लासीफाई कर रखा है कि वीडियो के लिए ये होता है, इमेज के लिए ये एक्सटेंशंस होते हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। MS एक्सेल के लिए क्या होता है, .xls होता है, यहाँ पे आप स्नैपशॉट में भी देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। तो 18 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए हैं। बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। MS एक्सेल में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा साइन दिखाई देता है, ये वाला, स्टार, बैकस्पेस, स्लैश या हैश। तो इसमें जो फॉर्मूला एरर क्या होती है, ये जो अगर हम ये देखोगे तो आप पे हैश आ रहा है, ये हैश कोई एरर है। इस एरर को दूर करने के लिए हमें इसको इस सेल को या तो बड़ा करना पड़ेगा या इरेज करके फिर लिखना पड़ेगा। तो ये हैश जो अब आती है इसको एरर, फॉर्मूला एरर कहते हैं। 20वां क्वेश्चन। MS एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो MS एक्सेल को जो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम से जाना जाता है, आंसर सी सही हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन किए हैं, कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट करके हमें बताना है। 20 क्वेश्चन में कम से कम आपके 18 या 19 तो सही होने ही चाहिए प्रैक्टिस में। अगर आपके 18-19 नहीं हो रहे तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी दिन है हमारे पास, कंप्यूटर की तैयारी रखिए। एक सब्जेक्ट तो ऐसा कीजिए जिसके अंदर से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है जिसके 5-10 क्वेश्चन जितने भी आए वो सारे सही होने चाहिए। कंट्रोल शिफ्ट तथा ऑल्ट को कहते हैं मॉडिफायर की, फंक्शन की, अल्फा न्यूमेरिक की, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ऑलरेडी आपके सामने आ रहा है, इसको बोलते हैं मॉडिफायर की, बोलते हैं कंट्रोल शिफ्ट तथा ऑल्ट को। इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, माउस, जॉयस्टिक, ऑप्टिकल पेन, स्कैनर। तो पॉइंटिंग डिवाइस की हम बात करें तो माउस भी क्या है, पॉइंट करता है, तो पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस है।
ऑप्टिकल पेन भी पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंट करता है। तो स्कैनर क्या बच गया, हमारा ऑप्शन बच गया, तो आंसर डी इसमें सही हो जाएगा। कंट्रोल ऑल्ट एंड डिलीट बटन का एक साथ प्रयोग करने पर क्या होता है, कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए, कंप्यूटर की सूचना को समाप्त करने के लिए, स्क्रीन की सूचना को समाप्त करने के लिए, कभी नहीं। तो कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट हम जब हमें टास्क मैनेजर में जाना होता है या फिर कंप्यूटर को रीसेट करना होता है तब हम इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर ए इसका सही हो जाएगा। 4GL किसका संक्षिप्त रूप है? फॉर ग्रीन लाइन, फॉर ग्रुप लीडर, फॉर जनरेशन लैंग्वेज, नन ऑफ दिस। तो 4GL जो है फॉर जनरेशन लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। तो आंसर सी इसका सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, ये जो आपको सिंबल्स देख रहे हैं किस श्रेणी में आते हैं? लॉजिकल कीज है, स्पेशल कीज है, फंक्शन कीज है, न्यूमेरिक कीज है। तो इनको हम बोलते हैं लॉजिकल कीज। तो आंसर ए इसका सही हो जाएगा, लॉजिकल कीज बोलते हैं हम इनको। डेटा का संचार के माध्यम से होता है, डेटा का संचार किसके माध्यम से होता है? बस के माध्यम से, ट्रक के माध्यम से, रोड के माध्यम से, नन ऑफ दीज। तो बस का जो डेटा का जो संचार होता है वो किसके माध्यम से होता है? बस के माध्यम से होता है। बस क्या होता है? बस जो होती है कनेक्शन होता है बिटवीन कंपोनेंट्स और डिवाइसेस कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर। कंप्यूटर और जो डिवाइसेस उससे जुड़ी है उसके अंदर जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो बस के थ्रू होता है। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे लिखा हुआ है, CPU और सिस्टम मेमोरी में जो बस जो है वो डेटा को कैरी करती है मदरबोर्ड के, वाया मदरबोर्ड के से होते हुए CPU और मेमोरी में बस जो है वो डेटा ट्रांसफर करती है। तो बस यहाँ पर सही आंसर होगा। तकनीकी के अनुसार कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। तो तकनीकी के अनुसार कंप्यूटर को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं कंप्यूटर को? अगर हम बात करें तो 3 भाग कौन कौन से हैं? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग में तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, डिजिटल में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, बाइनरी डिजिट्स जिस पे कवर करता है। हाइब्रिड में दोनों एनालॉग और डिजिटल। 28वां प्रश्न है, कंप्यूटर जितने समय में कार्य संपन्न करता है वह कहलाता है डिले टाइम, रियल टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम, डाउन टाइम। तो जितने समय में कार्य संपन्न करता है वो उसका एग्जीक्यूशन टाइम कहलाता है। तो आंसर सी इसका सही होगा। विंडोज 10 को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? 2012, 2014, 2015, 2013। तो विंडोज 10 को 2015 में लॉन्च किया गया था। 30वां प्रश्न है, विंडोज प्लस एल की का प्रयोग किया जाता है। विंडोज प्लस एल की हम जो दबाते हैं उससे क्या होता है? डेस्कटॉप लॉक करने के लिए, शट डाउन करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए, लॉग ऑफ करने के लिए। तो इसका सही आंसर है डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए जो है विंडोज प्लस एल दबाएंगे। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। तो ये आज के हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। 500 क्वेश्चन हम डाल देंगे जितनी जल्दी हो सकेगा। अभी हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए, कंफर्ट जोन से अपने बाहर निकले और दिन रात मेहनत कीजिए। ऐसा सोच के कीजिए कि यही लास्ट मौका है और यही चाहिए तो हमें चाहिए तो चाहिए तो चाहिए ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि कोई आंसर मिसमैच हो तो वो भी हमें कमेंट करके बताना। हम आपको या तो हम गलत होंगे तो उसको भी सही कर देंगे या फिर आप गलत हो तो उसको भी सही कर दिया जाएगा। इसके लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।